हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन फॉर नेशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आगामी आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को डैश भी कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मूल सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक जेएम कीस को माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। परिवहन आर्थिक गतिविधि के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन एवं खनन आता है। वहीं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण एवं उद्योग आता है। वहीं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र में जैसे कि यातायात, संचार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, होटल आदि आते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है, वहीं द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना है? इसका ऑप्शन है लोकतांत्रिक, संघवाद, राजतांत्रिक, द्विसदनी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संघवाद। संघवाद अर्थ देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना है। भारत में संघात्मक प्रणाली है। भारत में सर्वप्रथम भारत शासन एक्ट 1935 के द्वारा संघीय ढांचा का उल्लेख मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन। 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में लागू हुआ था। इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाया गया था। 42वां संविधान संशोधन में जो खामियां या विसंगतियां संविधान में आई थी, उसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा दूर किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में भूमि सुधार के विवादों को दूर करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा। वर्धमान महावीर प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा दी थी। महावीर ने अर्धमागधी में अपना उपदेश दिए। महावीर जैन धर्म के अंतिम और सबसे लोकप्रिय तीर्थंकर थे। बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को किस दौर में गति मिली थी? तो इसका ऑप्शन है 1910 से 1912, 1915 से 1917, 1921 से 1922, 1930 से 1932। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 से 1922। असहयोग आंदोलन को 1921 से 1922 के दौरान गति मिली थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन की स्थापना 12 फरवरी 1922 ईस्वी में गांधी जी के घोषणा के साथ हुआ था। 5 फरवरी 1922 को जहां चौरा-चौरी कांड हुआ था, उसके बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक वापस लेने पर भारी आलोचना भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक डैश है। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपग्रह। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा का अध्ययन सेनोलॉजी कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है। नील नदी भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा में सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं? इसका ऑप्शन है वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा। वसा यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं। 1 ग्राम वसा से 9.3 kg कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है। मानव शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की मुख्य जड़ को क्या बोला जाता है? इसका ऑप्शन है मूसला जड़, वाष्प जड़, रेशेदार जड़, स्थिरक जड़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मूसला जड़। पौधा की मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहा जाता है। जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकर से विकसित होता है। जड़ 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। मूसला जड़ों का उदाहरण शंकु आकार का गाजर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून और अंतरालीय तरल पदार्थ के बीच सामग्रियों का आदान प्रदान केवल डैश में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिकाओं में होता है। खून और अंतरालीय तरल पदार्थों के बीच सामग्रियों का आदान प्रदान केवल कोशिकाओं में होता है। एक ऐसी खोखली नली जिसका त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, केशनली कहलाता है। केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व, कैपिलरिटी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान रूप से प्रयुक्त होने वाला तापमापीय पदार्थ डैश है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा। समान रूप से प्रयुक्त होने वाला तापमापीय पदार्थ पारा है। पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, अतः इसमें निम्न ताप पर ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा का प्रवाह डैश के अंतर के परिणाम स्वरूप होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए तापमान। ऊष्मा का प्रभाव तापमान अंतर के परिणाम स्वरूप होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीआई का संक्षिप्त रूप क्या है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजीआई का संक्षिप्त रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन डैश तद्रूप होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी एक बीटा कण। एक इलेक्ट्रॉन एक बीटा कण के तद्रूप होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का आवेश +1 है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 × 10⁻24 ग्राम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अल्फा कण डैश होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एक हीलियम नाभिक। एक अल्फा कण एक प्रोटॉन होता है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी एक अल्फा कण एक प्रोटॉन होता है। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 8 या उससे अधिक होती है वे अस्थायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपशिष्ट जल के उपचार के प्रक्रम को सामान्य रूप से क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वाहित मल उपचार। अपशिष्ट जल के उपचार के प्रक्रम को सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहते हैं। अपशिष्ट जल का प्रबंधन करना अनिवार्य है। अपशिष्ट जल में प्रबंधन उचित रीति से नहीं होने के कारण जल प्रदूषित हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अप्रैल 2015 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ अप्रैल 2015 को किया गया था। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 × 10⁻31 kg है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टीम ने 2016-17 की रणजी ट्रॉफी जीती थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात ने 2016-17 में रणजी ट्रॉफी जीती थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकारी भारत के किस राज्य में शुरू हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। मधुबनी चित्रकारी भारत के बिहार राज्य में शुरू हुई थी। मधुबनी पेंटिंग पौराणिक काल से मिथिला क्षेत्र में चली आ रही है। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। मिथिला पेंटिंग के दो मुख्य भाग है भित्ति चित्र और अरिपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 के कला रत्न पुरस्कार से के प्राप्तकर्ता कौन है। तो इसका ऑप्शन अनुपम खेर, ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, प्रहलाद निहाले। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अनुपम खेर। तो 2017 के कला रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता अनुपम खेर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकिंग इंडिया ओसम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी चेतन भगत। चेतन भगत द्वारा मेकिंग इंडिया ओसम नामक पुस्तक के लेखक है। 5 point someone white note to the call center, the 3 mistakes of my life, half girlfriend आदि उपन्यास भी चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने भारत के साथ साथ भारत जापान के जैसा 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित किया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भारत का कौन सा पड़ोसी देश लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव। भारत का पड़ोसी देश मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। मालदीव हिंद महासागर में अवस्थित है। मालदीव की राजधानी माले है और इसकी मुद्रा रुपया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ डैश होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी क्रय क्षमता पर निर्भर मांग। अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्रय क्षमता पर निर्भर मांग होता है। मांग का नियम जेबी से नामक अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से लोगों द्वारा अधिक आय प्राप्त करने के लिए क्या अभिष्ट है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सभी विकल्प सही। उत्पादन के लिए बेहतर मूल्य, निरंतर नौकरी, बेहतर वेतन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। समानता के अधिकार का प्रावधान संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट डैश कहलाए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्राट जहांगीर कहलाए। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट जहांगीर कहलाए। जहांगीर का मूल नाम सलीम था। अकबर इन्हें प्यार से शेखू बाबा कहकर भी पुकारते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहां जाने से इनकार कर दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बर्मा। 1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 तक चला था। इस युद्ध का प्रथम कारण बर्मा राज्य की सीमाओं का ब्रिटिश साम्राज्य के आसपास तक फैल जाना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु। उत्तर अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में सूर्य उत्तरायण होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा तथा रात सबसे छोटा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। एशिया को यूरोप से अलग कौन से पर्वत करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूराल। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। यह पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। यूराल पर्वत में कैस्पियन सागर से मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उपास्थि डिस्क। उपास्थि डिस्क नामक अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है। हमारे शरीर में ऊतकों के समूह को कार्टिलेज कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवलन कपाट डैश मौजूद होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच। त्रिवलन कपाट दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच मौजूद होता है। हृदय का अध्ययन, जिसमें हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा। वसा श्रेणी के यौगिक ऊर्जा के सर्वाधिक संकेंद्रित स्रोत होते हैं। वसा कार्बनिक यौगिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, असीमित। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी असीमित होती है। समतल दर्पण द्वारा आभासी पार्श्व उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाया जाता है। समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु के लंबाई की आधी लंबी दर्पण आवश्यक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु की तार में धारा को क्या संगठित करती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। एक धातु की तार में धारा को इलेक्ट्रॉन संगठित करते हैं। किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। इसका SI मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। वहीं विद्युत धारा मापी यंत्र एमीटर को श्रेणी परिपथ में लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबुंटू क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सर्वप्रथम 2004 में लॉन्च किया गया था। यह 2004 में लॉन्च किया गया था उबुंटू। यह ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स पर आधारित था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों में डैश नहीं होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, समान भौतिक गुण। एक तत्व के समस्थानिकों में समान भौतिक गुण नहीं होते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों की परमाणु भार भिन्न भिन्न होती है। एक तत्व के समस्थानिकों की परमाणु संख्या अर्थात प्रोटॉन की संख्या एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इसलिए एक तत्व के समस्थानिकों का रासायनिक गुण समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड, मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, Cu। Cu यानी कि कॉपर। मिश्र धातु के रूप में सोने को कठोर करने के लिए कॉपर मिलाई जाती है। सोना का शुद्धतम रूप 24 कैरेट होता है, जो अत्यंत ही मुलायम होता है। सोने का आभूषण बनाने के लिए, इसे थोड़ा कठोर बनाने के लिए हम लोग कॉपर मिलाते हैं इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु प्रदूषक। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। वायु में आंशिक गैसें, धूल कणें, सूक्ष्म पदार्थ आदि की उपस्थिति जो लोगों तथा प्राकृतिक दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाए, वायु प्रदूषक कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 10 वर्ष तक की आयु के लिए सभी नागरिक के लिए उपलब्ध है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 से 50 वर्ष। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष तक की आयु के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत 330 रुपये सालाना प्रीमियम होता है। इस बीमा के मैच्योरिटी 25 वर्ष में होती है। बीमा की रकम 2 लाख रुपये है। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। कभी कभी पूछा जाएगा इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 मई 2015 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। तो देखते हैं इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विंडसर्फ। इंटरनेट का आविष्कार विंडसर्फ ने किया था। विंडसर्फ और रॉबर्ट काहन ने इंटरनेट का आविष्कार किया था। इंटरनेट की शुरुआत 1 जनवरी 1983 में हुई थी पहली बार।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किट किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी शूटिंग। स्किट शूटिंग से संबंधित है। शूटिंग के खेल में राइफल, पिस्टन और शॉटगन प्रकार के बंदूक का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका ऑप्शन है केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं कथकली भी केरल राज्य का ही शास्त्रीय नृत्य है। वहीं तमाशा लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। यक्षगान करगा कर्नाटक का है। वहीं भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के लिए 2016 साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नासिरा शर्मा। 2016 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को मिला था। नासिरा शर्मा को 2019 का व्यास सम्मान भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विनोद राय। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट नामक पुस्तक के लेखक विनोद राय हैं। द थर्ड पिलर एवं आई टू वाइट आई डू के लेखक रघुराम राजन हैं। अचल कुमार ज्योति भारत के 21वें निर्वाचन आयुक्त थे। अचल कुमार ज्योति जो है 21वें निर्वाचन आयुक्त थे भारत के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान 10 दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का एक समूह है जो डैश घोषणा पत्र के बाद अस्तित्व में आया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बैंकॉक घोषणा पत्र के बाद। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 10 दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का एक समूह है जो बैंकॉक घोषणा पत्र के बाद अस्तित्व में आया। आसियान का पूर्ण रूप होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा में इसकी स्थापना की गई थी। आसियान का मुख्यालय जकार्ता है। आसियान का आदर्श वाक्य एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सलमा बांध। सलमा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है। यह बांध भारत की सहायता से अफगानिस्तान में निर्मित किया गया। इस बांध का उद्घाटन 2016 में किया गया था। इस बांध की ऊंचाई 100 मीटर तथा चौड़ाई 540 मीटर है। इसकी विद्युत क्षमता 42 मेगावाट है। तो दोस्तों ये था आपका टॉप 50 क्वेश्चन। फ्रेंड कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए यह भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू रहेगा। स्टे सेफ।